दोस्तों यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में शुरुआत से सीरियल वाइज कार्य करना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। इसके लिए आपको यूट्यूब पर मेरे चैनल पर जाना होगा, फिर जाना होगा वीडियो में जाने के बाद आपको हैशटैग 1 नंबर वाली वीडियो से वीडियो देखना प्रारंभ करना है। सीरियल से आगे की वीडियो देखना है तो आप बेहद आसानी के साथ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में शुरुआत से सीरियल वाइज कार्य करना सीख जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्पेशल परचेज वाउचर बनाना। किस तरह से आप स्पेशल परचेज वाउचर बनाएंगे, किस तरह आप उसको उपयोग करेंगे और इस तरह का स्पेशल परचेज वाउचर बनाने से आपको क्या लाभ होने वाला है, ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। मेरी एक दूसरी फर्म है, मैंने उसमें इस तरह से स्पेशल परचेज वाउचर बना के रखा है। देखिए यहाँ पर वाउचर क्लास में आपको सो रहा है स्पेशल परचेज, है ना। और इस तरह का जब आप स्पेशल परचेज वाउचर बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप जब एंट्री करने जाएंगे तो आप बेहद आसानी के साथ, शीघ्रता के साथ एंट्री कर पाएंगे और आपसे गलती होने की संभावना भी नहीं रहेगी। इस जगह पर जब हम देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, इसमें लेजर लगा रखे हैं। देखिए इस जगह पर CGST, SGST, IGST के लेजर मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं। बाय डिफॉल्ट ये लेजर यहाँ पर लग कर आएंगे जब आप इस तरह का परचेज वाउचर को यूज करेंगे। और ना केवल ये लेजर लग कर आएंगे बल्कि ऑटोमेटिक इनमें टैक्स भी कैलकुलेट होगा। जब IGST टैक्स कैलकुलेट होगा तो IGST टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, CGST SGST टैक्स कैलकुलेट होना होगा तो तब CGST और SGST टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से मैंने यहाँ पर राउंड अप का लेजर भी लगा रखा है और डिस्काउंट रिसीव का लेजर भी लगा रखा है। तो इस तरह से आप और भी कोई लेजर इस जगह पर सेट करना चाहते हैं तो वो सेट कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि किस तरह से आप इस तरह का परचेज स्पेशल परचेज वाउचर बनाएंगे और किस तरह से आप उसको उपयोग करेंगे। हमारी फर्म है अमित ट्रेडर्स, इसमें हम आ गए और अब हम चलते हैं स्पेशल परचेज वाउचर बनाने के लिए। तो गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से दोस्तों इसके लिए हमको जाना होगा अल्टर में। मैंने अल्टर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। हम आ गए दोस्तों मास्टर अल्ट्रेशन में। जब आप मास्टर अल्ट्रेशन में आ जाएंगे तो अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा वाउचर टाइप। आपको वाउचर टाइप को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप वाउचर टाइप को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे आप आ जाएंगे दोस्तों मास्टर अल्ट्रेशन में और यहाँ पर लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स में आपको सारे के सारे वाउचर मिलेंगे। मैं परचेज वाउचर में यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा परचेज और परचेज को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा, है ना। तो मैंने यहाँ पर लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स में से परचेज को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। हम आ गए वाउचर टाइप अल्ट्रेशन मोड में और इस जगह आने के बाद दोस्तों आपको एंटर प्रेस करते हुए आ जाना है नेम ऑफ क्लास, जहां पर आपको लिखा हुआ मिला है वहां पर आप कर्सर लेकर आ जाइए। देखिए यहाँ पर नेम ऑफ क्लास लिखा हुआ है और वहां पर मैं कर्सर लेकर आ गया। अब यहाँ पर जो मैं स्पेशल परचेज वाउचर क्लास बनाने जा रहा हूँ उसके लिए आप जो भी नेम रखना चाहें वो नेम यहाँ पर रख सकते हैं इस तरह के वाउचर बनाने के लिए, ना। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ स्पेशल परचेज। आपको जो भी नेम इस जगह पर उचित लगे वो आप नेम यहाँ पर रख सकते हैं। आप ऑटोमेटिक परचेज इस तरह से कुछ भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर नेम ऑफ क्लास में स्पेशल परचेज डाल दिया और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया दोस्तों हम आ गए यहाँ पर। आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा क्लास स्पेशल परचेज, है ना। जो भी नेम आप देंगे वो नेम आपको इस जगह पर शो होने लगेगा। अब दोस्तों मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। इसी जगह पर दोस्तों आपको वो सेटिंग करनी है, ठीक है। इस जगह पर आ गए। अब सबसे पहला कर्सर है हमारा कहां पर, एक्सक्लूड दिस ग्रुप में, और साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स भी खुलकर आ गए। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि आप जो स्पेशल परचेज वाउचर क्लास बनाने जा रहे हैं, है ना, तो उसमें कौन से ग्रुप को आप एक्सक्लूड रखना चाहते हैं, यानी बाहर रखना चाहते हैं, है ना। तो वो आप यहाँ पर सेटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर कोई भी सेटिंग नहीं करनी, मैं एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ। अब हमारा कर्सर आ गया इंक्लूड दिस ग्रुप। अब हमसे पूछा जा रहा है कि स्पेशल परचेज वाउचर क्लास में आप कौन से ग्रुप को इंक्लूड रखना चाहते हैं, शामिल रखना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं चाहूँ तो यहाँ पर सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर सन्ड्री क्रिएटर कर दिया। क्यों? क्योंकि जिनसे भी हम परचेज करने जाएंगे उन सबके लेजर हम सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप के अंडर में बनाएंगे। तो होगा ये कि जब भी हम स्पेशल परचेज वाउचर में परचेज की एंट्री करने जाएंगे तो वहां पर केवल और केवल लिस्ट ऑफ लेजर्स में सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंडर में ही हमने जो लेजर बनाए होंगे वही उस जगह पर शो होंगे। बाकी कोई भी लेजर वहां पर शो नहीं होगा, जिसके कि लेजर सेलेक्ट करने में हमको आसानी होगी। तो आप सेटिंग करना चाहें तो इस तरह से यहाँ पर जो भी आपको ग्रुप इंक्लूड करने हैं वो आप कर सकते हैं। यदि आप कैश में भी परचेज करते हैं तो आप यहाँ पर कैश इन हैंड को भी ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, केवल सन्ड्री क्रेडिटर को कर रहा हूँ। और कुछ भी नहीं करना तो आप एंड ऑफ लिस्ट कर सकते हैं, जिससे कि जिस तरह से अभी आप परचेज करने जाते हैं सारे के सारे लेजर वहां पर खुलकर आते, चाहे डेटर्स के हो, चाहे क्रिएटर के हो, चाहे बैंक आदि के हो, सब आते तो वो भी आपके आ जाएंगे ना। तो मैं यहाँ पर सन्ड्री क्रिएटर कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। आपको जैसा भी समझ में आए आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब दोस्तों हम इस जगह पर आ गए। कर्सर हमारा आ गया यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा डिफॉल्ट अकाउंटिंग अलोकेशन फॉर ऑल आइटम इन इनवॉइसेस एक्सेप्ट फॉर द आइटम स्पेसिफाइड बिलो। इस जगह पर दोस्तों आपको क्या करना है, लेजर नेम में परचेज का लेजर लगाना है ना।
इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे ही आपका कर्सर आएगा लेजर नेम में, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट भी खुलकर आ जाएंगे, यानी परचेज अकाउंट के अंतर्गत आपने जितने भी लेजर बनाए होंगे वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। चूंकि मैंने एक ही परचेज का लेजर बनाया है परचेज अकाउंट के अंतर्गत, तो वो लेजर ही यहाँ पर आ रहा है और मैं एक ही लेजर बना के कार्य करता हूँ और इसी में मैं सारी परचेज की एंट्री करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम डाल देते हैं लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में से मैंने यहाँ पर परचेज को सिलेक्ट कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। हमारा लेजर नेम में आ गया परचेज। सेट अल्टर टैक्स क्लास को हम नो ही रहने देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। परसेंटेज में 100% रहेगा और ओवरराइड यूजिंग आइटम डिफॉल्ट में नो यहाँ पर रहेगा। जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वही यहाँ पर रहनी है, केवल आपको लेजर लगाना, ठीक है ना। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब दोस्तों हमारा कर्सर आ गया इस जगह पर। यहाँ पर लिखा हुआ एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज टैक्सेस अदर चार्जेस टू बी एडेड इन इनवॉइस, यानी आप कोई भी लेजर है जो आप ऐड करना चाहते हैं इसमें वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि जब भी मैं परचेज की एंट्री करना जाऊँगा तो वहाँ पर टैक्स तो कैलकुलेट कराना ही होगा, तो हम यहाँ पर CGST का लेजर लगा देते हैं, है ना। मैंने CGST का लेजर लगा दिया और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेटिंग है टाइप ऑफ कैलकुलेशन में GST आ जाएगा और रिमूव इफ जीरो में यस आ जाएगा, हमको ऐसे ही रहने देना है। दूसरा लेजर लगाते देते हम यहाँ पर SGST, ठीक है ना। तो SGST मैंने लगा दिया, इसको भी ऐसे कर दिया। अब मैं अपनी स्टेट से बाहर भी परचेज करूंगा, मेरे स्टेट से बाहर के जो सप्लायर है उनसे ही परचेज करूंगा, तो वो IGST टैक्स लगा कर देंगे, तो मैं यहाँ पर IGST का लेजर भी लगा देता हूँ। और कोई लेजर यदि आपने क्रिएट पहले से नहीं कर रखा है तो आप यहाँ पर अल्ट के साथ C प्रेस करके उस लेजर को क्रिएट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने IGST को भी यहाँ पर कर दिया। IGST का लेजर दोस्तों मुझे यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर IGST का लेजर सही तरह से क्यों नहीं आ रहा, तो मैं कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके इसको देख भी सकता हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ी गलती कर रखी थी, ड्यूटी ऑफ टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में इसको GST करना था, तो मैं इसको यहाँ पे सही भी कर सकता हूँ इसी जगह पर आकर, है ना। तो मैंने यहाँ पर इंटीग्रेटेड किया। अब देखेंगे तो हमारा ये लेजर इस जगह पर आ गया, ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने IGST का लेजर भी लगा दिया, तीनों लेजर मैंने लगा दिए इस तरह से और एंटर प्रेस किया। अब इसके अलावा कोई और लेजर आप इस जगह पर लगाना चाहते हैं अपने परचेज स्पेशल परचेज वाउचर में चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। हाँ, हम चाहते हैं राउंड ऑफ का लेजर, तो मैंने राउंड ऑफ का लेजर यहाँ पर क्रिएट कर रखा है या नहीं ये देखता हूँ। तो मैंने राउंड ऑफ का लेजर भी यहाँ पर क्रिएट नहीं कर रखा है, तो यहीं से मैं क्या करूंगा अल्ट के साथ C प्रेस करूंगा और राउंड ऑफ का लेजर भी इस जगह पर बना लूंगा, ठीक है ना। राउंड ऑफ का लेजर मैंने यहाँ पर रखा, नाम लिख दिया और इसको रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत, है ना। ये GST एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल करते हुए और मैंने इसको भी यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया, राउंड ऑफ का लेजर भी इस जगह पर लगा दिया, क्योंकि अमाउंट को राउंडिंग करने के लिए हमको वहाँ पर राउंड ऑफ का लेजर भी लगाना होगा। तो मैंने यहाँ पर राउंड ऑफ का लेजर लगा दिया लेजर नेम में। अब दोस्तों कर्सर है हमारा टाइप ऑफ कैलकुलेशन में। अभी हमसे ये पूछा जा रहा है राउंड ऑफ का लेजर जो आप लगा रहे हैं उसमें कैलकुलेशन का मेथड क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मैं कर दूंगा एज यूजर डिफाइन वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा कि राउंड ऑफ का जो लेजर लगकर आएगा हमारे इस परचेज वाउचर क्लास में, तो वहां पर हम अपने हिसाब से वैल्यू वहां पर डिफाइन कर सकते हैं और ऐसा करना ठीक भी रहेगा। यदि हम यहाँ पर एज टोटल अमाउंट राउंडिंग कर देंगे तो जो हम सेटिंग करेंगे उस हिसाब से वो राउंडिंग करेगा और कर्सर भी उस जगह पर नहीं रुकेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एज यूजर डिफाइन वैल्यू कर देंगे। इससे ये होगा कि सामने वाले सप्लायर हैं, हो सकता है वो कभी क्या करते हैं, उनका कोई राउंड ऑफ का नियम क्या उन्होंने रखा है ना, नॉर्मल राउंडिंग करते हैं, अपवर्ड राउंडिंग करते हैं या ऐसे ही कुछ भी राउंड ऑफ कर देते हैं, तो हम वो कर पाएंगे अच्छी तरीके से। तो जब भी हम परचेज वाउचर में क्लास बनाने जाएं तो राउंड ऑफ का लेजर लगाएं, तो वहां पर कर दें एज यूजर डिफाइन वैल्यू, जिससे कि कर्सर उस जगह पर रुकेगा राउंड ऑफ के लेजर में वैल्यू के अमाउंट के कॉलम में, और उसमें हम अमाउंट जो भी चाहें वो रख सकते हैं और हमें पता भी नहीं होगा कि सामने वाले ने जैसा किया हमको वैसा ही करना होगा। तो हमने यहाँ पर राउंड ऑफ का लेजर लगाया, टाइप ऑफ कैलकुलेशन में एज यूजर डिफाइन वैल्यू किया और रिमूव इफ जीरो में यस रहने दिया। इसके अलावा आप कोई और भी लेजर लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक डिस्काउंट रिसीव का लेजर भी लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो स्कीम एंड डिस्काउंट के अलावा मैं यहाँ पर लगाऊंगा डिस्काउंट रिसीव का लेजर, देखते हैं कि हमने क्रिएट कर रखा है या नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्कीम एंड डिस्काउंट का लेजर मैंने इस जगह पर लगा दिया। अब जो हम स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव का लेजर इस जगह पर लगा रहे हैं दोस्तों, तो इसमें भी हम क्या करेंगे एज यूजर डिफाइन वैल्यू ही करेंगे। क्यों? क्योंकि पता नहीं हमको अलग अलग डिस्काउंट मिलेगा, है ना। कभी हो सकता है 50 रुपए मिले, कभी 100 रुपए, कभी 200 रुपए, तो हम क्या वहां पर अमाउंट डाल पाएंगे। और यदि हम एज अमाउंट बेस्ड ऑन क्वांटिटी आदि कर देंगे तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आएगी ना। तो इस तरह का मैंने यहाँ पर स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव का लेजर भी लगा लिया और इसको भी कर दिया एज यूजर डिफाइन वैल्यू, जिससे कि मैं स्वयं वैल्यू वहाँ पर डाल पाऊंगा। तो इस तरह से दोस्तों हमको जो भी यहाँ पे सेटिंग करनी थी वो मैंने सेटिंग कर ली, ठीक है ना। और इसके बाद जो लेजर हमको उसमें चाहिए थे बाई डिफॉल्ट वहाँ पर लग कर आए, तो वह मैंने यहाँ पर सेटिंग कर दी। और इसके बाद दोस्तों आपको एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेना। देखिए एक्सेप्ट का बटन यहाँ पर आ गया। अब हम एंटर प्रेस कर देंगे तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी हमारी परचेज
वाउचर में स्पेशल परचेज वाउचर क्लास बनकर आ गई। अब इसको किस तरह से यूज करते हैं, इससे आपको क्या फायदा होगा वो बताते हैं। एस्केप की प्रेस करके हम आ जाते हैं फिर से गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू पर और यहाँ से चलते हैं वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद परचेज वाउचर यहाँ पर ओपन होकर आ गया है, लेकिन ये नॉर्मल है। देखिए यहाँ पर वाउचर क्लास में आपको लिखा हुआ मिलेगा नॉट एप्लीकेबल। ये नॉर्मल है, जिस तरह से कि आप नॉर्मल परचेज वाउचर में एंट्री करते थे। अब जो स्पेशल परचेज वाउचर हमने बनाया उसको लाने के लिए आपको यहाँ से कीबोर्ड से F9 प्रेस करना होगा फिर से, या परचेज पर माउस क्लिक करना होगा। मैंने परचेज लिखा हुआ इस पर कर दिया माउस क्लिक। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा वाउचर टाइप में नेम परचेज, और क्लास में जब आपका कर्सर होगा तो देखिए वाउचर क्लास लिस्ट में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, नॉट एप्लीकेबल और स्पेशल परचेज। जब आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे तो आप नॉर्मल जो परचेज का वाउचर है उसको आप यूज कर सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं ना। और जब आपको आपने स्पेशल परचेज वाउचर क्लास जो बना रखी है उसको यूज करना है तो आप इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, स्पेशल परचेज वाउचर क्लास जो मैंने बना रखी है उसको सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब देखिए हमारा यहाँ पर स्पेशल परचेज वाउचर ओपन होकर आ गया, और इसमें आप देखेंगे तो CGST, SGST, IGST, राउंड ऑफ और स्कीम एंड डिस्काउंट की ये सारे के सारे लेजर यहाँ पर लग कर आ गए। अब मैंने राउंड ऑफ लेजर में और स्कीम एंड डिस्काउंट जो लेजर क्रिएट किया था उसमें एज यूजर डिफाइन वैल्यू कराया था, उसका क्या मतलब निकलेगा वो भी आपको बताते हैं ना। अब दोस्तों इसको मैंने इस तरह से बना लिया। अब हम F2 प्रेस कर देते हैं ना, और जिस भी डेट में हमको एंट्री करनी है वो डेट हम यहाँ पर ले लेते हैं। मान लीजिए 1 दिसंबर में हमको एंट्री करनी है, मैंने 1 दिसंबर ले लिया। सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया, डेट डाल दी। अब देखिए पार्टीज अकाउंट नेम में हमारा कर्सर है, और साइड में देखेंगे तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 लेजर शो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जो सेटिंग की थी इंक्लूड दिस ग्रुप में केवल सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप रखा था, तो सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप के अंडर में ही जो हमने लेजर क्रिएट कर रखे हैं वो ही इस जगह पर शो होंगे, है ना। तो वो इस जगह पर शो रहे हैं। अब इसमें से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ गंगा ट्रेडर्स। मैंने गंगा ट्रेडर्स को यहाँ पर सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। अब हमको यहाँ पर स्टॉक आइटम लगाने हैं, तो यहाँ पर हम स्टॉक आइटम लगा सकते हैं कोई भी, है ना। ये स्टॉक आइटम मैंने यहाँ पर ए स्टॉक आइटम है, मैंने जो भी आपके स्टॉक आइटम वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। 200 की क्वांटिटी में इसको परचेज करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा हमारा बी स्टॉक आइटम, इसको भी हम परचेज करने जा रहे हैं 100 की 115 की क्वांटिटी में है, और इसकी रेट है 235 रुपये 45 पैसे। एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मुझको CGST, SGST, IGST, ये क्या था, जो गंगा ट्रेडर्स से ये मध्य प्रदेश की फर्म है और मेरी जो फर्म है वो भी मध्य प्रदेश में है, तो इन्होंने CGST और SGST टैक्स वहां पर लगा कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर CGST और SGST का टैक्स अपने आप कैलकुलेट हो गया। इससे क्या होगा कि जब भी आपसे गलती होने की संभावना भी नहीं रहेगी और आपको ज्यादा समय भी नहीं देना पड़ेगा। अपने आप यहाँ पर जब भी CGST और SGST जिसमें कैलकुलेट होना होगा वहाँ CGST और SGST कैलकुलेट हो जाएगा। जहाँ पर IGST कैलकुलेट होना होगा वहाँ पर अपने आप IGST कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो भी हम पार्टी अकाउंट नेम में जो भी लेजर लगाएंगे उस लेजर की जो भी हमने स्टेट रखी होगी उसके आधार पर अपने आप यहाँ पर, मान लीजिए गंगा ट्रेडर्स हमारी स्टेट से बाहर की पार्टी होती तो यहाँ पर IGST टैक्स कैलकुलेट हो जाता, क्योंकि वो हमको IGST टैक्स लगा कर देता। इसी तरह से जो भी लेजर इस जगह पर पार्टी अकाउंट नेम में आप लगाएंगे उसकी जो भी स्टेट होगी उसके आधार पर अपने आप यहाँ पर CGST, SGST टैक्स कैलकुलेट होना होगा तो वो हो जाएगा, और IGST टैक्स कैलकुलेट होना होगा तो वो यहाँ पर हो जाएगा ना। अब इसमें क्या होगा दोस्तों कि CGST और SGST जो है उसमें कर्सर नहीं रुकेगा। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो कर्सर आ गया दोस्तों हमारा राउंड ऑफ में। क्यों? क्योंकि मैंने यूजर डिफाइन वैल्यू किया था। अब हम यहाँ पर खुद डिफाइन कर सकते हैं कितनी वैल्यू हमको यहाँ पर राउंड ऑफ करनी है। नीचे हम देख रहे हैं तो इसका अमाउंट जो आ रहा है 72,325 रुपए 97 पैसे। अब सामने वाली पार्टी ने क्या किया, 97 पैसे इसमें माइनस कर दिए। तो यूज एज, तो क्या हम क्या कर सकते हैं, एज यूजर डिफाइन वैल्यू किया था तो जो भी हम चाहें उसमें डाल सकते हैं। हमने ऐसी सेटिंग की थी इसलिए कर्सर इस जगह पर रुक रहा है। अगर हम एज टोटल अमाउंट राउंडिंग कर देते तो वो क्या होता, कर्सर इस जगह पर नहीं रुकता और जो भी मेथड हम वहां पर अपनाते वो मेथड वो यहाँ पर इसको ले लेता, ठीक है ना। तो राउंड ऑफ में मैंने कर दिया, कर्सर आ गया। अब दोस्तों हम इसको क्या करते हैं, -0.97 कर देते हैं। जैसा उन्होंने किया सामने वाली पार्टी ने वैसा ही मैंने यहाँ पर राउंड ऑफ कर दिया। अब ये 72,325 रुपए 97 पैसे की जगह हो गया 72,325 रुपए। अब स्कीम एंड डिस्काउंट में भी हमने क्या किया था, एज यूजर डिफाइन वैल्यू की थी। तो जो आपको स्कीम मिला है यदि परसेंटेज वाइज मिला है तो आप यहाँ पर परसेंटेज डाल देंगे, है ना, माइनस करके। और आपको परसेंटेज से नहीं मिला है, केवल अमाउंट है, तो मान लीजिए यहाँ पर 200 रुपए का हमको डिस्काउंट मिला है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पर और 200 कर देंगे। -200 जैसे ही हमने किया तो देखिए 72,125 रुपए अमाउंट आ गया।
अब इस तरह से दोस्तों आप जब भी एंट्री करने जाएंगे तो बड़ा फास्ट एंट्री कर पाएंगे। नहीं तो आपको क्या करना होता, सीजीएसटी का लेजर यहाँ पर लगाना होता है लिस्ट ऑफ लेजर्स में से, फिर एसजीएसटी का लेजर आपको यहाँ पर लगाना होता है ना, फिर उसके बाद राउंड ऑफ का लेजर आपको यहाँ पर सेट करना होता, फिर राउंड ऑफ करना होता, स्कीम एंड डिस्काउंट का आपको लेजर इस जगह पर लगाना होता, और फिर आपको ये सब करना होता। तो ये सब हमको नहीं करना पड़ा, हमने फटाफट से एंट्री कर ली। इसके अलावा आपने एक बात और ध्यान की होगी इस जगह पर कि जब हम यहाँ पर थे पार्टीज अकाउंट नेम में, है ना, तो यहाँ पर इसके नीचे आपको परचेज का लेजर भी सिलेक्ट करना पड़ता है बार बार, तो वो भी आपको नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर वही ऑप्शन ही नहीं आया क्योंकि हमने जो क्लास बनाई है उसी जगह पर हमने लगा दिया था परचेज का लेजर। तो बार बार आपको यहाँ पर परचेज का लेजर भी नहीं लगाना पड़ेगा, और आपके पास लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में बहुत सारे लेजर 100-200 लेजर्स भी नहीं आ रहे, क्योंकि बाकी सारी ग्रुप के लेजर यहाँ से एक्सक्लूड हो गए, बाहर हो गए, केवल हमने संडे क्रिएटर ग्रुप को इंक्लूड किया था तो उसी के लेजर यहाँ पर आ रहे हैं। तो हमसे गलती होने की संभावना भी यहाँ पर नहीं रहेगी, और यहाँ पर हमको ये भी समझ में आ जाएगा कोई भी लेजर गलत हेड में डाल दिया है, अगर मैंने कोई लेजर दूसरा था उसको हमको बनाना था किसी और ग्रुप में और गलती से हमने संडे क्रिएटर ग्रुप में बना दिया, तो वो इस जगह पर दिखेगा, तो आप पकड़ भी सकते हैं कि भैया ये लेजर मैंने गलत बना दिया, उसको सही भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना होगा कि इस जगह पर हमको सीजीएसटी लगाना है, एसजीएसटी लगाना है या फिर आईजीएसटी लगाना है, अपने आप यहाँ पर वो टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, और इसके अलावा हम इस तरह से कार्य कर सकते हैं, है ना। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी आपके लिए समस्या भी हो सकती है कि हो सकता है कोई नया लेजर लगकर आ गया हो इसमें, तो क्या होगा, कर्सर तो वहां रुकेगा नहीं, आप दूसरा लेजर नहीं लगा पाएंगे इसमें, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई दूसरा लेजर टीसीएस का लेजर है, मान लीजिए इस जगह पर लगाना है आपको, तो टीसीएस का लेजर आपने यहाँ पर सेट नहीं कर रखा था तो आप लगा भी नहीं पाएंगे ना, क्यों, कर्सर उस जगह पर रुकेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, कभी मान लीजिए एक आध लेजर कोई ऐसा आ जाता है जो कि आपको लगाना है, तो जैसे ही आप एंट्री इसी तरह से कर लीजिए, और इसी तरह से एंट्री करने के बाद आपके सामने कीबोर्ड पर एक बटन आपको मिलेगा पेज अप, है ना, तो पेज अप का बटन आप प्रेस कर दीजिए। जैसे आप पेज अप का बटन प्रेस करेंगे तो वही एंट्री आपकी लास्ट एंट्री वापस आ जाएगी। अब आपका कर्सर हर जगह रुकेगा, है ना, तो हम क्या करेंगे, एंटर एंटर प्रेस करते हुए आएंगे तो देखिए कर्सर अब आपका हर जगह रुक रहा है। जैसे कि पहले सीजीएसटी के कॉलम में यहाँ पर नहीं आ रहा था कर्सर, है ना, इसी तरह से एससीएसटी में यहाँ पर नहीं आ रहा था, तो अब सब जगह कर्सर रुकेगा आपका, और कर्सर रुकने के बाद आपका इस जगह भी कर्सर आ जाएगा, तो यहाँ पर कोई भी लेजर आप चाहें तो उसको लगा भी सकते हैं, ठीक है ना। और उसको लगाने के बाद फिर उसमें वैल्यू जो है वो आप इस जगह डाल भी सकते हैं, और फिर आप इसको कर लेंगे एक्सेप्ट करने के बाद अब आपकी एंट्री होगी परफेक्ट। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आज की वीडियो में आपने अच्छी तरह से सीख लिया होगा कि किस तरह से आपको स्पेशल परचेज वाउचर क्लास बनानी है, किस तरह से स्पेशल परचेज वाउचर आपको बनाना है। और इसके अलावा जब आप चाहें, आपको ऐसा लगता है कि भैया हम उसी में करेंगे जो साधारण परचेज वाउचर रहता था, तो फिर से आप F9 प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से और यहाँ से ले लीजिए नॉट एप्लीकेबल ले लेंगे, तो आपका जो नॉर्मल परचेज वाउचर रहता था वो हर समय आपको उपलब्ध रहेगा, आप इसमें भी एंट्री कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, धन्यवाद।